नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 125 सीआरपीसी के ऊपर एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है। आइए हम उस जजमेंट के कंटेंट्स को देखते हैं और क्या किस तरह का डायरेक्शंस पास किए गए थे और किस तरीके से एनालिसिस किया है, तो लीगल एस्पेक्ट्स को, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और आइए हम देखते हैं इस जजमेंट को। देखिए, ये एक क्रिमिनल अपील 1693 ऑफ 2022 की है, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल 10353 ऑब्लिक 2018 की है। तो देखिए, ये अब जो अपीलेंट्स हैं वो एक मैरिड वाइफ और सन है और जो रिस्पोंडेंट है वो एक हस्बैंड है। तो अब जो वाइफ ने अपील फाइल की थी अगेंस्ट दी हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को, और फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी वाइफ की जो मेंटेनेंस और लेकिन जो सन है उन्हीं को सिर्फ अवार्ड की गई थी 6,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो आइए हम इसके डिटेल्स के ऊपर थोड़ा जानते हैं और क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं डिस्कस किए, उस सबको हम थोड़ा सा बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये प्रेजेंट अपील जो है वो फाइल की गई थी अगेंस्ट दी ऑर्डर जजमेंट एंड ऑर्डर 10 सितंबर 2018 की, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ की, जिसमें क्रिमिनल रिवीजन जो पिटीशन जो फाइल की गई थी वो डिसमिस कर दी थी। जो वाइफ ने फाइल की थी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन डिसमिस कर दी थी। और जो वाइफ ने जो चैलेंज किया था वो डिस्ट्रिक्ट जज फैमिली कोर्ट फरीदाबाद के ऑर्डर को चैलेंज किया था। फैमिली कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 9/12/2016 को मेंटेनेंस जो पिटीशन थी बाय दी अपीलेंट्स, जो वाइफ और सन है, जो वाइफ है अपीलेंट्स लिखा हुआ है, अपीलेंट जो वाइफ की जो पिटीशन है वो डिसमिस कर दी थी। क्यों दी अपीलेंट, देखिए यहाँ क्यों दी अपीलेंट लिखा हुआ है। अपीलेंट नंबर 1 वाइफ एंड हर डॉटर, मींस डॉटर ने भी फाइल की थी, उन दोनों की जो पिटीशन है वो रिजेक्ट कर दी थी। और जो सिर्फ अलाउ की गई थी, सिर्फ सन की अलाउ की गई थी, जो मेंटेनेंस अलाउंस था 6,000 रुपीज पर मंथ टिल ही अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब तक वो 18 साल तक के नहीं हो जाते तब तक की उन्होंने अवार्ड किया। अब फैक्ट्स ये अराइजेस हुए इस केस के, जो प्रेजेंट अपील ये हुआ है कि अपीलेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर की जो मैरिज है वो 1991 में सो एंड सो डेट को हुई थी हिंदू मैरिज राइट्स के हिसाब से, और 2 चिल्ड्रन थे वो बॉर्न हुए थे सो एंड सो डेट को। आगे देखिए, अपीलेंट्स ने जो मेंटेनेंस पिटीशन है वो फाइल की थी सेक्शन 125 सीआरपीसी में, मेंटेनेंस फ्रॉम द रिस्पोंडेंट जो कि हस्बैंड है, और ऑन द ग्राउंड्स की क्रूरल्टी और फिजिकल मेंटल टॉर्चर जो ग्राउंड्स लेकर बताए गए थे पिटीशन उसमें मांगी गई, और उसकी वजह से उन्होंने मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ना पड़ा। और एलिगेशंस हैं ये जो बताई गई थी, और एलिगेशंस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में लिखी कि कुछ उन्होंने अमाउंट मांगा और फादर ने सो अमाउंट दिया, और अल्टीमेटली ने बाद में अपीलेंट और अपने चिल्ड्रन के साथ वो मैट्रिमोनियल हाउस इन ईयर 2010 में आ गई और रेंटल प्रेमिसेस पे रह रही है। और फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट ने ये बताया कि रिस्पोंडेंट ने फेल और नेग्लेक्ट कर दिया, और चूंकि वो मेंटेन नहीं कर सकती हैं इसलिए वो मेंटेनेंस पिटीशन 125 सीआरपीसी के अंदर वो फाइल की गई। अब जो पिटीशन को कॉन्टेस्ट किया गया बाय द रिस्पोंडेंट द्वारा, उन्होंने रिप्लाई दिया और रिस्पोंडेंट ने डिनाई नहीं किया कि जो मैरिज है वो हुई है, मतलब अपीलेंट के साथ, नंबर 1 के साथ, और एलिगेशंस को डिनाई किया, और ये डिनाई किया कि मतलब वो मेंटेन नहीं कर सकते बच्चों को, नेग्लेक्ट टू मेंटेन द अपीलेंट्स को नेग्लेक्ट किया है, इस पॉइंट को डिसाइड किया। और कुछ थोड़ा पर्सनल लिखा हुआ है, आगे हम आगे बढ़ते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स तक ही रहते हैं आगे। फैमिली कोर्ट ने अपनी जो ऑर्डर दिया गया 15/7/2014 को, और मेंटेनेंस जो अलाउंस थी वो 40,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अपीलेंट्स को दी, और लेकिन चूंकि जो डॉटर्स ने ऑलरेडी मेजॉरिटी अटेंड कर ली थी तो मेंटेनेंस जो है वो ग्रांट नहीं की गई। और इसके बाद फिर इसके कंडीशनल वारंट्स इशू हुए अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट फैमिली कोर्ट द्वारा, लेकिन वो फेल टू अपीयर इन द कोर्ट टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। तो फिर इसके जो उनका डिफेंस था वो स्ट्रक्ट ऑफ हो गया 16 जुलाई 2015 में,
और रिस्पोंडेंट ने 3 ऑर्डर्स को चैलेंज किया और रिवीजन पिटीशन फाइल की बिफोर द हाई कोर्ट। और किसी भी प्रोसीडिंग में हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी और ना ही स्टे दिया। और अपीलेंट वाइफ ने अपनी पिटीशन को सपोर्ट किया, एग्जामिन किया, 4 विटनेस एग्जामिन किए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाए। फैमिली कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद जो रिजेक्ट कर दी अपीलेंट नंबर 1 की जो एप्लीकेशन है एंड हर डॉटर मेंटेनेंस के लिए रिजेक्ट कर दी। लेकिन जो मेंटेनेंस अलाउंस थी 6000 रुपीज पर मंथ सिर्फ ओरिजिनल एप्लीकेंट जो सन थे उनको दी और उससे एग्रीवेट होके अपीलेंट ने रिवीजन पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, वो भी जो कि डिसमिस हो गई बाय द इम्पिंज्ड ऑर्डर। मैं थोड़ा फिर पॉसिबिलिटी मतलब मेडिटेशन सेंटर में भेजा गया केस को ताकि सेटलमेंट किया जा सकते, लेकिन मेडिटेशन जो ऐसे बताया कि मेडिटेशन फेल हो गई। और फिर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। और फिर कोर्ट्स ने पार्टीज को सुना और रिस्पोंडेंट को भी सुना, जो कि पर्सन इन रिस्पोंडेंट जो who was present in person and also the respondent who was present in person on 16/9/2022 को। अब देखिए कि जो काउंसिल्स थे मतलब जो अपीलेंट्स ने वो सबमिट किया हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट ने जो इम्पिंज्ड ऑर्डर है वो परफेक्टली मैनर में दिया गया बिना अप्रिशिएट किए एविडेंस को, प्रोसीडिंग्स को, जो कि फैमिली कोर्ट के सामने हुई थी। और सबमिट किया वर्जन का कि उन्होंने यह सबमिशन दिया कि जो अपीलेंट वाइफ है वो उन्होंने विटनेस बॉक्स में मतलब प्रेजेंट हुई और अपना वर्जन दिया विटनेस और एग्जामिन की करवाया जो कि अनचैलेंज था। और फैमिली कोर्ट ने एविडेंस को मतलब क्लोज कर दिया रिस्पोंडेंट का राइट क्लोज कर दिया कि वो क्रॉस एग्जामिन करने के लिए विटनेस को। और फिर कोई रीजन नहीं बनता कि फैमिली कोर्ट को कि डिसबिलीव करें अपीलेंट वाइफ के वर्जन को जो कि उन्होंने ओथ में दिया है। लेकिन फैमिली कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली थे सारे ऑरल सबमिशंस ऑफ द जो फैमिली कोर्ट ने सारे ऑरल सबमिशन से लर्नड काउंसिल के रिस्पोंडेंट के एक्सेप्ट के लिए थे। कोई एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं लिया गया था बाय रिस्पोंडेंट का और एंड डिसअलाउड, यहाँ बोला डिसअलाउ कर दी मेंटेनेंस एप्लीकेशन क्यों द वाइफ एंड हाई कोर्ट ने भी एरोनियसली कंफर्म कर दिया जो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को। अब यहाँ पे ये बताया कि रिस्पोंडेंट ने सबमिट किया कि अपीलेंट वाइफ जो है वो खुद घर छोड़ के गई है, कोई जस्टिफिकेबल रीजंस के बताए बिना, मतलब कोई जस्टिफाइड रीजंस के। और वहाँ उन्होंने भी प्रूफ नहीं कर सकी है कि वो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। और चूंकि जो रिस्पोंडेंट है वो उनका जो पार्टी प्लॉट था वो अब क्लोज हो चुका है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो कॉन्करेंट फाइंडिंग्स दी गई हैं जो नीचे की 2 कोर्ट्स ने उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस कोर्ट द्वारा। अब कोर्ट ने फिर अपनी ऑब्जर्वेशन दी 125 के अंदर क्या कहते हैं कि 125 का जो है कि मतलब एगोनी, एंग्विश और फाइनेंशियल सफरिंग को इम्प्रूव करने के लिए है, फाइनेंशियल सफरिंग को मतलब हटाने के लिए है, जो कि जब मैट्रिमोनियल हाउस जो है वुमेन छोड़ती है तो सुटेबल अरेंजमेंट्स दिए जा सकें ताकि वो अपनी लिवलीहुड है और बच्चों के साथ रह सकें। तो भगवान मोहनदास सिंह मीना अदर्स की जजमेंट पर रिलाई किया और उसमें डिस्कस किया कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स डील की जाती हैं 125 सीआरपीसी की। और फिर इसके बाद कोर्ट ने पाया कि जो ऊपर के जो डिसीजंस थे उसमें फैमिली कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की गई थी बिना ऑब्जेक्ट और रीजंस के और स्पिरिट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द 125 सीआरपीसी के। सो इम्प्रेशन जो है गैदर्ड, वही इम्प्रेशन इस गैदर होता है इस कोर्ट में भी। और फैमिली कोर्ट ने डिसरिगार्ड कर दिया बेसिक कैनन ऑफ लॉ कि सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी बनती है हस्बैंड की वो प्रोवाइड करें फाइनेंशियल सपोर्ट टू द वाइफ एंड द माइनर चिल्ड्रन। और हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू अर्न द मनी, जो हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अर्न करे, चाहे फिजिकल लेबर द्वारा ही मतलब फिजिकल लेबर करके ही अर्न करें अगर वो एबल्ड और बॉडीड है, और अपनी ऑब्लिगेशन से वो बच नहीं सकते। और लीगल परमिसिबल है इन द स्टैच्यू में, जो लीगली परमिसिबल है। एक जो जजमेंट आई छत्रभुज और सीता बाई की, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द मेंटेनेंस जो प्रोसीडिंग्स के का क्या है कि पनिश नहीं करना है कि वो उनकी जो पास निगलेक्ट हुई है, बट वेग्रेसी और डेस्टिट्यूशन से बचाने के लिए है टू द डेजर्टेड वाइफ, ताकि उनको बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। और सेटल बाय द लॉ सेक्शन 125 ये बताया गया कि वो सोशल इज अ मेजर ऑफ सोशल जस्टिस स्पेशली इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और ये
फॉलो करता है कॉन्स्टिट्यूशन स्वीप ऑफ आर्टिकल 15 सब पार्ट 3 रीइंफोर्स्ड बाय आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बताया कि जो फैमिली कोर्ट ने ना तो सिर्फ ओवरलुक किया, डिसरिगार्ड किया लीगल प्रोविजन को, लेकिन जो प्रोसीड भी किया कि प्रोसीडिंग्स को इन प्रोवर्ट मैनर में प्रोसीड किया। जो वेरी राइट था रिस्पोंडेंट का कि क्रॉस एग्जामिन करना विटनेस को, वो ऑलरेडी वो क्लोज हो चुका था क्योंकि वो अपीयर नहीं हुए थे फैमिली कोर्ट में, जबकि वारंट भी इशू हुआ था उनको। तो इससे क्लियरली एस्टेब्लिश्ड होता है कि उनको रिस्पोंडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है आइदर ऑन फैमिली के लिए और कोर्ट के लिए और लॉ के लिए। जो एलिगेशंस जो बनाई थी अपीलेंट वाइफ ने अपनी एविडेंस में दिए गए थे बिफोर द कोर्ट, वो अनचैलेंज्ड है और कोई रीजन नहीं बनता फैमिली कोर्ट का कि वो उनके जो वर्जन को डिसबिलीव करें, और जो डिसबिलीव करें ऑरल सबमिशंस जो लर्न काउंसिल ने दिए थे एंड टू बिलीव द एंड डिसबिलीव करें वाइफ का और बिलीव करें लीगल जो सबमिशंस का जो काउंसिल का जो अपेयर हुए थे, जिसका कोई बेसिस नहीं बनता है। तो बिना किसी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड में जाने बिना रिस्पोंडेंट ने डिस्प्यूट किया एविडेंस एड्यूस्ड बाय द अपीलेंट। द फैमिली कोर्ट कुड नॉट हैव पास द ऑर्डर, फैमिली कोर्ट को पास नहीं करना चाहिए था ऑर्डर। ऑरल सबमिशंस जो है लर्नड काउंसिल के जो रिस्पोंडेंट के जो सबमिशंस को कंसीडर मतलब बिलीव नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे जो अपीलेंट ने साफ साफ कह रखा है कि वो हरास्ड हुई थी, सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी बाय द रिस्पोंडेंट, जिसकी वजह से उनको मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ना पड़ा विद बच्चों के साथ। और रिस्पोंडेंट ने फेल टू नेग्लेक्ट टू मेंटेन हर चिल्ड्रन, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रूव किया कि उन्होंने जो पैसा जो है टाइम टू टाइम दिया है रिस्पोंडेंट को बिजनेस के लिए। अगर डावरी डिमांड ऑफ डावरी को बिलीव ना भी किया जाए तो सफिशिएंट एविडेंस बनता है कि जो मनी जो दिया गया रिस्पोंडेंट को बाय दी अपीलेंट वाइफ के फादर ने, और जो कि सब्सटेंशिएट करता है एलिगेशंस को, वो सब्सटेंस करता है एलिगेशन की रिस्पोंडेंट जो है डिमांड कर रहे थे मनी फ्रॉम हर फादर और उसकी वजह से हरासमेंट हुई है। तो एरेंट रिस्पोंडेंट जो है इस एक्सटेंट तक चले गए कि उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस भी लगाई, और सॉरी जो कुछ एप्लीकेशन मतलब वो आगे हम बढ़ते हैं इस पे, तो थोड़ा पर्सनल है एलिगेशन लगाई, और फिर इसके बाद कोई नथिंग ऑन रिकॉर्ड कि वो कि बेसलेस एलिगेशंस का कुछ नहीं बनता है, सब्सटेंशिएट नहीं बनता है, और एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की जाती है, रिजेक्ट कर दी थी फैमिली कोर्ट द्वारा। और फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस पोर्शन है अपीलेंट सन का कंसर्न बता दिया गया, लेकिन मिसडायरेक्टेड इटसेल्फ कि जो मेंटेनेंस जो थी वाइफ को नहीं ग्रांट की गई। तो एरोनियस और परवर्स ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट का कंफर्म कर दिया अनफॉर्चुनेटली बाय द हाई कोर्ट, वो भी ऑर्डर पास कर लिया इन परफेक्शरी इम्पिंज्ड ऑर्डर। तो हाई कोर्ट बिना किसी रीजंस के ने पास कर दिया इम्पिंज्ड ऑर्डर को, जो कि बहुत कैजुअल मैनर था। और कोर्ट डिमांड कर सकती है हाई कोर्ट को कि वो मैटर को दोबारा से देखे, लेकिन जो फैक्ट्स को देखते हुए कि ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं, अब रिमांड करना, वापस मैटर को भेजना, फर्दर रिमांड करना, ये डिले होगा प्रोसीडिंग्स को। तो यहाँ ही कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करती है, और ये कि काउंसिल ने बताया कि रिस्पोंडेंट की कोई इनकम नहीं है, तो पार्टी बिजनेस क्लोज हो गया, तो कोर्ट इससे इम्प्रेस नहीं होती है और ये एक्सेप्ट नहीं करती है सबमिशंस को। रिस्पोंडेंट जो है कि एबल्ड और बॉडीड है, वो ऑब्लाइज्ड है कि वो पैसा कमाए लेजिटिमेट वे से और मेंटेन करे वाइफ और माइनर चाइल्ड को। जो एविडेंस को रिगार्ड को देखते हुए बिफोर द फैमिली कोर्ट और अदर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, द कोर्ट को कोई हेजिटेशन नहीं है कि वो कि रिस्पोंडेंट के पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है और एक एबल्ड और बॉडीड पर्सन है, एबल्ड और बॉडीड है। तो फिर इसी ग्राउंड्स पे कि जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ने जो मेंटेनेंस है वो ग्रांट कर दी ₹10,000 पर मंथ टू दी अपीलेंट वाइफ ओवर द मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ ₹6,000 ग्रांटेड बाय द वाइफ टू दी अपीलेंट नंबर सन। तो ₹10,000 थी वाइफ को की अलग से उन्होंने अवार्ड कर दी। तो साथ में बताया कि रिस्पोंडेंट जो है वो मेंटेनेंस अमाउंट है ₹10,000 पर मंथ वाइफ को दें फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ हर मेंटेनेंस पिटीशन बिफोर द फैमिली कोर्ट। तो जो एंटायर अमाउंट ऑफ द एरियाज है वो डिपॉजिट कर दें फैमिली कोर्ट में विद इन 8 वीक्स फ्रॉम टुडे। तो ये डायरेक्शंस आई थी। तो इसमें जो है कि वाइफ की जो
पिटीशन है वो अलाउ कर दी थी, 125 सीआरपीसी के संबंधित थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।